यूपी की राजधानी लखनऊ के ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी लल्लन और उसके बेटे फराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मलिहाबाद में इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद लल्लन उर्फ सिराज और उसका बेटा फराज फरार हो गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ही मुख्य आरोपी सरेंडर करने की फिराक में घूम रहे थे, मगर दोनों को लखनऊ पुलिस ने दबोच लिया। शुक्रवार शाम जमीनी विवाद में 70 साल के लल्लन उर्फ सिराज ने बेटे फराज के साथ मिलकर 15 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब इस कातिल बाप बेटे की गिरफ्तारी पर लखनऊ के डीसीपी राहुल राज ने क्या कहा, एक बार आप भी सुनिए। जी बिल्कुल, जो आरोपी है सराज खान, इसके 3 लड़के हैं। 2 लड़के ऑलरेडी पोलैंड में हैं और एक लड़का जो कि घटनास्थल पर मौजूद था, फराज खान। तो ये आशंका थी कि ये पोलैंड भाग सकता है और साथ ही इनके कनेक्शन अदर भी नेपाल जैसे भी कंट्री में थे, तो ये वहाँ भी भागने की सूचना थी हम लोग को। तो इमीडिएटली सारे एयरपोर्ट को जो सूचना दी गई कि इस तरह की घटना है और इस पर जो है नोटिस जारी कर दिया गया कि ये भाग न सके। तो ये लगभग अंदेशा इसको भी हो गया था, तो ये फिर नेपाल की तरफ निकलने का था। तो हम लगातार अपनी सर्विलांस टीम के जरिए इसको जो है निगरानी कर रहे थे और इसके जितने एसोसिएट्स थे और इसके परिजन थे, उनके जरिए ये पता चला कि ये मुरादाबाद की तरफ भागा है। हमारी टीम तत्काल मुरादाबाद की तरफ इसकी घेरेबंदी कर ली। जब ये लगा इसको कि ये घिर गया है और गिरफ्तार हो सकता है, तो ये सरेंडर करने के लिए आज लखनऊ आया था। आज सुबह दुबग्गा तिराहे के पास हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और मलिहाबाद की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से DBBL गन बरामद हुई है, शस्त्र लाइसेंस बरामद हुए हैं और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। अपराध से अर्जित संपत्ति 97 में आखिरी मुकदमा बताया गया, 18 मुकदमे हैं। तो अब इसके ऊपर जो अपराध से अर्जित संपत्ति है वो किस तरीके से जब्तीकरण होगी, क्योंकि एक अभियान है उत्तर प्रदेश पुलिस का भी। निश्चित रूप से हम लोग इसकी जितनी भी संपत्ति होगी वो सारी जो है जांच करेंगे, खंगालेंगे और इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई, NSA की भी कार्रवाई हम करेंगे और उसकी संपत्तियों को कुर्क करेंगे। एक इसके कनेक्शन नेपाल और पाकिस्तान में भी बताया गया। जो तमाम पशु पक्षी हैं उनकी तस्करी, उनका शौकीन है, तो कहा जा रहा कि पाकिस्तान से भी कई जो पशु पक्षियों को ये मंगवा रहा था। इसके घर पर भी तमाम ऐसे देखे गए हैं प्रजाति के पशु पक्षी। ये सारी चीज़ों की हम तहकीकात कर रहे हैं और इनकी छानबीन की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या ट्रिगर पॉइंट था कि जिसकी वजह से इसने अपनी ही भतीजी को, अपने ही उसके बेटे को और फिर अपने उसके देवर को गोली मार दी? क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट था? देखिए, एक तो ये है कि इनका पारिवारिक विवाद काफ़ी समय से था, दोनों परिवारों में काफ़ी समय से बोलचाल नहीं थी, तो ये तो एक पुराना इनके था ही मनमुटाव। तात्कालिक कारण ये बना कि जो ज़मीन थी उस ज़मीन की पैमाइश हो रही थी और वो ज़मीन जो ज्ञात हुआ है कि ये सराज के जो है कब्जे में थी और ये नहीं चाहता था पैमाइश, और वहाँ पर ये पैमाइश हो रही थी, तो उसके कारण जो है इंस्टेंट इसको जो है ये एग्रेशन हुआ और इसने जो है ये घटना की, वहाँ विवाद किया और फिर घर पर आकर भी विवाद करके और वहाँ पर गोली चलाया। लगभग कितनी जमीन रही होगी? कितनी? लगभग 10 बीघे की बताई जा रही है जमीन। जी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।